इन सड़कों को बेहद ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जिन सड़कों पर ट्रैफिक के नाम पर बहुत कम वाहनों की आवाजाही है, वो आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से भरने लग जाएंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बात की है, और साफ तौर पर ये कहा है कि हम किसी की धार्मिक मान्यताओं को किसी भी हाल में नुकसान नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ जी से मैं बात कर चुका हूं इस बारे में, और दोनों राज्यों में और बल्कि हरियाणा भी उसमें शामिल है। हमारा 3 राज्य उसमें सीधे सीधे शामिल हैं, और हम किसी तरह से भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा को कतई भी जो है कम नहीं होने देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो गाइडलाइंस हैं, जो चीजें हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों चीजों के बीच में से रास्ता निकालने का काम करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में लोग आए और हालात बद से बदतर हो गए, ऐसे में अगर कांवड़ की बात करेंगे तो कांवड़ में जब लोग आएंगे तो वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में होंगे। ऐसे में मुश्किल बेहद बड़ी है, क्योंकि सेकेंड वेव ने जिस तरीके से हाहाकार पूरे देश में मचाया और जिस तरीके से ये सामने आया कि किस तरीके से कोरोना के नकली टेस्ट हरिद्वार में किए गए, उसको देखकर चिंता बेहद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि तीसरी वेव का आना अभी बाकी है, जैसा विशेषज्ञों की राय बताती है। उधम सिंह नगर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एक पुष्टि हुई है, एक पेशेंट की, जो और डराने वाला है। ऐसे में जिस तरीके से संकट बढ़ सकता है वो सरकार को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर थर्ड वेव आती है तो पूरे देश में हाहाकार मचा देगी। क्योंकि कांवड़ एक ऐसी यात्रा है जहां पर भगवान शंकर के लिए जल लेने देश के लगभग हर हिस्से से लोग आते हैं, और जब वो अपने घरों की तरफ लौटेंगे तो ना जाने वो कौन सा वेरिएंट लेकर जाएंगे, और वहाँ तबाही मचने के पूरे आसार हैं। ऐसा ही हाल प्रदेश के पर्यटक स्थलों का भी है, जहाँ बेहद बेतरतीब से लोग देखने को मिल जाएंगे। फिर चाहे हम नैनीताल की बात करें या फिर मसूरी की बात करें, मसूरी के निकट कैंपटी फॉल में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो बेहद चौंकाने वाला है, और किस कदर मसूरी के अंदर भीड़ है और नैनीताल में है वो देखकर भी डर लगता है। इससे पहले कि हम आपको और बताएं, जरा दृश्य देखिए कैंपटी फॉल का, मसूरी का और नैनीताल का। अभी जो आपने दृश्य देखा वो बेहद हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कैंपटी में 700 से 800 लोगों की भीड़ स्नान करने में, नहाने में, मजे करने में लगी है, लेकिन चेहरे पे ना तो मास्क है और ना ही उचित दूरी। ऐसे में कोविड को लेकर जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन चल रहा है, उससे डर वाजिब भी है। हालात बेहद खराब है, लेकिन लोगों को शायद इसकी सुध नहीं। यही हाल मसूरी का भी है और नैनीताल का भी है। ऐसे में हाई कोर्ट नैनीताल ने भी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि 4 धाम के लिए जिस तरीके से हाई कोर्ट हमेशा से चिंतित रहा है, और कहा है उसने सरकार को कि ऐसे में सरकार को पूरे इंतजाम करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने अभी तक वो इंतजाम नहीं किए हैं। हाई कोर्ट में कोई भी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है। ऐसे में हाई कोर्ट ने एक और बात कहकर लोगों को डरा दिया है। ये डर वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है पर्यटक स्थलों पर, ऐसे में वहां पर भी रोक लगाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जान है तो जहान है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून,